अब बेटा हम आगे करेंगे। इट वॉज 9:10 AM, 9:10 हो गए थे उस टाइम जब दोनों अंदर आते हैं। वेन द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर, अब गवर्नर जो है माइक को ऑन कर लेता है क्योंकि उसे बातें सुननी है कि अंदर जो होंगी। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution। वो जैक्सन को फोन करता है और ये कहता है कि इवान की मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है जब तक पेपर चलेगा। That was only fair, और बिल्कुल सही भी था, प्रिकॉशन लेनी जरूरी थी। As it Evans would not support it, क्योंकि इवान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। But was not it all a bit theatrical, लेकिन थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, जैसे स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा हो, ऐसी शरारत हो रही थी। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवान गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कि भगवान को पता है इवान आज क्या करेगा, आज इवान का क्या प्लान है, भगवान ही जान सकता है इस बारे में। इफ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, क्या पता हो सकता है कि वो आज फिर भागने की कोशिश कर रहा हो। वाई इज हैव नॉट नेम ही हैड ही ट्राइड फ्रॉम द रिक्रिएशन ब्लॉक, क्या पता आज वो क्या प्लानिंग करके बैठा है और इस ब्लॉक में वो क्या करने वाला है। मच इजियर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट ही हैड नोट एंड देयर ही हैज नाउ सिटेड इन ए लॉक्ड स्लैब, लेकिन जो वो बैठा है उसका कमरा बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर कोई उससे मिलने नहीं जाता, तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है, ठीक है। दिमाग में तो चल रहा है उसके गवर्नर के कि क्या पता वो भाग जाए, और ये भी बात है कि उसके पास कोई आता ही नहीं, तो क्या करे, किसके साथ मिलकर उसने प्लान बनाया है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सारे प्रिजन ऑफिसर तैनात हैं, सारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कमरे के बाहर अंदर सब ताले लगे हुए हैं। द 2 more locked doors behind his cell, उसका कमरा बंद है, ताला लगा है, उसके बाहर डी विंग का ताला लगा है और उसका मेन गेट का 3 ताले बंद है। एंड द यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज ए हाई स्टेक, और दीवार जो है बहुत ऊंची है, कोई दीवार को फांद के बाहर नहीं जा सकता। यस इवान वाज ए सेफ एज हाउसेज, इवान हमारे पास सुरक्षित है और वो नहीं जा सकता। गवर्नर के दिमाग में दोनों ही बातें चल रही हैं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। Anyway, it would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours also। लेकिन गवर्नर सोचते हैं कि अगर रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ, मैं माइक को ऑन कर लेता हूँ 2-3 घंटे के लिए, क्या फर्क पड़ता है, सुन लूंगा, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं रिसीवर ऑन करना, तो वो उसको ऑन करके छोड़ देता है। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू एनीथिंग टू लिसन टू वाज टू इट, हो सकता है कोई बात हो जो मेरी सुनने लायक हो और मुझे सुन जाए। Amongst other things, an invigilator duty was to ensure that the strictest silence was observed। लेकिन जो इन्विजिलेटर ड्यूटी पर आया है उसने कहा था कि बिल्कुल शांति होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना जब पेपर चल रहा हो। बट स्टिल दैट लिटल नैगिंग अबाउट, लेकिन अभी भी गवर्नर के दिमाग में थोड़े बहुत डाउट चल रहे हैं। माइट इवान्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मकलरी, कि कहीं ऐसे ना हो कि इवान जो है मकलरी का एडवांटेज लेके और बाहर निकल जाए, उसके गले में कुछ मतलब कुछ भी कर सकता है, वो उसको मार दे या कुछ कर दे। गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल ऑफ 2, हो सकता है उसने 1-2 चीजें अपने कमरे में छुपा रखी हो, और ए रोप लैडर, या तो रस्सी या सीढ़ी, कुछ भी हो सकता है उसके कमरे में उसके पास, और उससे वो बच के जाने की कोशिश करे। द गवर्नर सेट अप शार्पली, अब गवर्नर एकदम से झटके से उठ जाता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवान कुड हैव यूज्ड, हो सकता है कोई ऐसा वेपन हो इवान के पास जिसे वो यूज कर ले और मकलरी के गले पे लगा दे या उसके मार दे, कुछ भी कर सकता है वो। बट अबाउट मकलरी, लेकिन मकलरी का क्या। वट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मकलरी हैड ब्रोट इन समथिंग हिमसेल्फ, क्या पता मकलरी ऐसा कुछ हथियार अपने साथ ले आया हो जो कि इवान के यूज में आ जाए। एक जैक नाइफ, कोई छोटा चाकू, परहैप्स हो सकता है छोटा चाकू ले आया वो अपने साथ, और हमने पहले पढ़ा भी था लेसन में कि उसके सूटकेस में चाकू था। एंड वट इफ इवान हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, हो सकता है कि उसी चाकू से इवान उसे बंदी बना ले और कहीं मुझे बाहर जाना है। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM, अब गवर्नर फोन को उठाता है, तब तक 9:12 हो गए थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन, स्टीफन ने पेपर देने वाले और लेने वाले को आपस में मिला दिया था, बता दिया था कि ये इवान है और ये आपका मकलरी है, पेपर लेने आया है। व्हेन जैक्सन केम बैक, अब जैक्सन वापिस आता है स्टीफन के पास, एंड शाउटेड टू मकलरी थ्रू द सेल डोर, और बाहर से मकलरी को आने के लिए कहता है, दरवाजे के बाहर से मकलरी को आवाज लगाता है कि एक बार बाहर आओ। कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, यू टू स्टीफन, कहता है कि मकलरी आप बाहर आइए और स्टीफन तुम भी आ जाओ। जैक्सन
जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर वरीज, और दोनों बाहर चले जाते हैं कमरे से, और इतने में जैक्सन बताता है कि मुझे गवर्नर ने भेजा है। एंड मकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल, गवर्नर ने उसे क्या कह के भेजा है कि जाके मकलरी की तलाशी लो, कि कहीं ऐसे ना हो कि मकलरी अपने साथ कुछ ऐसा ले आया हो जो कि इवान के यूज आ जाए। और वो दोनों अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं मकलरी की, ले लो तलाशी। जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लोथ, समथिंग हार्ड हियर सर, जैक्सन जब उसकी तलाशी लेता है तब उसे कुछ वहां पे हार्ड महसूस होता है। वो कहता है यहाँ पे क्या है, मतलब जेब के पास।